पीएम मोदी के गुजरात दौरे का दूसरा दिन गांधीनगर में पीएम मोदी ने खोला तोहफों का पिटारा। गांधीनगर में 2 किलोमीटर लंबा रोड शो, 30,000 से ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ता पीएम के हाथों जोरदार स्वागत किया। सिंधु जल समझौते पर बोले पीएम मोदी, अभी तो हमने कुछ ज्यादा किया नहीं है और उधर पसीना छूट रहा है। पीएम ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा, शरीर चाहे कितना भी स्वस्थ क्यों ना हो, एक भी कांटा लगातार दर्द दे तो कांटा निकालना ही होगा। पीएम मोदी का कांग्रेस पर बड़ा वार, कहा सरदार पटेल ने कहा था पीओके की वापसी तक सेना ना रुके, लेकिन उनकी बात नहीं मानी गई। पीएम मोदी ने कहा, पहले ही मुजाहिदों को मार देते तो ये दिन ना आता। जनता से पीएम मोदी की बड़ी अपील, कहा शपथ लीजिए विदेशी वस्तुएं नहीं खरीदेंगे, तभी सफल होगा ऑपरेशन सिंदूर। पीएम के संबोधन पर बोले संजय सिंह, कहा जब पीओके वापस लेने का था वक्त, तब पीएम मोदी ने दिया संघर्ष विराम का आदेश, फिर दोहराई वही भूल। भारतीय सेना पीओके कब्जा कर सकती थी, बलूचिस्तान को पाकिस्तान के नक्शे से मिटा सकती थी और अलग कर सकती थी बांग्लादेश की तरह। उस वक्त आपने भारतीय सेना को रोक दिया, तो ये गुनाह और अपराध तो नरेंद्र मोदी जी के जिम्मे जाएगा। बीएसएफ का नया ऐलान, 2 पोस्ट शहीदों के नाम, एक का नाम होगा सिंदूर पोस्ट, सरकार को भेजेंगे दूसरा प्रस्ताव। बीएसएफ ने कहा श्री अमरनाथ यात्रा के दौरान बीएसएफ बढ़ाएगी निगरानी, लोगों से यात्रा में शामिल होने की अपील। बीएसएफ ने लोगों को दिया भरोसा, ऑपरेशन सिंदूर जारी, पाकिस्तान पर भरोसा नहीं, आतंकियों की घुसपैठ रोकने के लिए तेज हुए सुरक्षा इंतजाम। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर फिर बोले संजय राउत, ऑपरेशन सिंदूर फेलियर है, अमित शाह को प्रायश्चित करना चाहिए और इस्तीफा देना चाहिए। संजय राउत ने सवाल उठाते हुए कहा, कहां गए पहलगाम के आतंकी, क्या गुजरात में छिपाया है उन आतंकियों को, क्या दाहोद में छिपाया है आतंकियों को। कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने भी ऑपरेशन सिंदूर पर कहा, पहलगाम के आतंकी कहां गए, उनको आसमान खा गया, धरती निकल गई। मुंबई में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लक्ष्मी नारायण मंदिर की 150वीं वर्षगांठ समारोह में शिरकत की। मणिपुर में पहचान विवाद को लेकर विरोध के बीच राज्यपाल ने किया गया एयरलिफ्ट, COMI प्रतिनिधिमंडल दिल्ली रवाना। ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष सत्र की मांग थी, दिल्ली में टीएमसी संसदीय दल की अहम बैठक। टीएमसी ने दिल्ली में अपने संसदीय दल की बुलाई विशेष बैठक, बंगाल विधानसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर 9 जून को चर्चा होने की संभावना। पहलगाम में उमर सरकार की विशेष कैबिनेट बैठक, आतंकवाद और हिंसा पर मंथन। अमृतसर में धमाका, जो बम रखने आया था उसी के हाथ में फट गया, मौत हो गई। डीआईजी बॉर्डर रेंज सतिंदर सिंह ने कहा, जिसकी मौत हुई वो था आतंकी ग्रुप का मेंबर, आगे की जांच जारी है। तेज प्रताप के कबूलनामे पर पत्नी ऐश्वर्या का प्रतिकार, आज तक से कहा, जब मुझे पीट कर निकाला गया तब कहां थे लालू का न्याय, ये सभी लोग मिले हुए हैं। सारे मिले हुए रहते हैं, सब मिले हुए रहते हैं, और ये लोग कोई अभी जो नाटक कर रहे हैं ना कि निकाल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, सामाजिक न्याय, मेरा सामाजिक न्याय कब करेंगे, क्या किए। विपक्ष ने तेज प्रताप और लालू के इस अनबन को बताया सियासी ड्रामा। लालू यादव के तेज प्रताप यादव को पार्टी से 6 साल के लिए निकालने पर बोली मीसा भारती, राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव का फैसला सर्वोपरि। तेज प्रताप यादव पर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की आई प्रतिक्रिया, राजनीति में सार्वजनिक रूप से विनम्रता बहुत जरूरी है। कुवैत में गुलाम नबी आजाद ने कहा, पाकिस्तान दुष्प्रचार फैलाता है, ये उसकी आदत है। बहरीन में गुलाम नबी आजाद ने बोला, पाक पर हमला, कहा पाकिस्तान में जितने आतंकी उतने दुनिया में नहीं। कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में सर्वदलीय डेलीगेशन ने गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली से मुलाकात की। सर्वदलीय डेलीगेशन ने गुयाना संसद के स्पीकर मंजूर नादिर से मुलाकात की, आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई पर चर्चा की। दोहा में प्रवासियों से बातचीत में सुप्रिया सुले ने कहा, भारत पर हमले की सूरत में हर भारतीय पूरी ताकत से देगा जवाब। पंचायत चुनाव को लेकर वाराणसी में बोले अजय राय, कहा कांग्रेस अकेले अपने दम पर लड़ेगी पंचायत चुनाव, कार्यकर्ताओं को विधानसभा चुनाव में भी मौका। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का बड़ा बयान, कहा स्मृति ईरानी एक ठग नेता। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने भव्य सामूहिक विवाह समारोह में शिरकत की। ऑपरेशन सिंदूर पर यूपी सरकार का बड़ा फैसला, शादी में दुल्हन को गिफ्ट में मिलेगी सिंदूरदानी। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के लिए आईपीएल के समापन समारोह में सशस्त्र बलों को सम्मानित करेगा बीसीसीआई।
मध्य प्रदेश के सीहोर में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की 2 दिन की विकसित भारत संकल्प यात्रा। भारत विकसित संकल्प पद यात्रा में शिवराज सिंह चौहान को लोगों ने कंधे पर बैठाया। जमकर थिरके शिवराज सिंह चौहान और साधना सिंह। पहलगाम हमले के बाद अमरनाथ यात्रा रूट की सुरक्षा का लेंगे जायजा। सूत्रों के अनुसार राज्य की पुलिस और दूसरी एजेंसियों के साथ डीजी सीआरपीएफ पहलगाम और बालचाल रूट का एरियल सर्वे करेंगे। 3 जुलाई से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा स्थिति का जायजा लेंगे सीआरपीएफ डीजी। कोलकाता में तेजस्वी यादव और राजश्री को हुआ बेटा। लालू ने वीडियो कॉल पर अपने पोते को पहली बार देखा। बुआ रोहिणी आचार्य और मीसा ने भी देखा। कोरोना के मामले में तेजी से देश में बढ़ रहे हैं। 1010 हुए केस, सबसे ज्यादा 400 केस केरल में। मणिपुर के चुराचांदपुर में एक व्यक्ति ने लगाए 1 लाख से अधिक पेड़ और 40,000 से अधिक पौधे, दूसरों के साथ बांटे। काशी में पर्यटन को लगा पंख। 2023 के मुकाबले 2024 में 34.85% बढ़े विदेशी सैलानी। काशी में 2 करोड़ 6 लाख भारतीय और विदेशी पर्यटकों की संख्या में हुई वृद्धि। गुजरात के डांग में रात भर हुई भारी बारिश के बाद सुबह सुबह हिल स्टेशन में फैले कोहरे का खूबसूरत नजारा देखने को मिला। डांग में कोहरे के कारण मुख्य सड़क पर दृश्यता हुई शून्य। यातायात प्रभावित हुआ। नवसारी में बिजली कड़कने के साथ हुई तेज बारिश, जनजीवन प्रभावित हुआ। दिल्ली एनसीआर में बारिश का अलर्ट। अगले 48 घंटे पहले आए आंधी तूफान और झमाझम बारिश की आशंका। कर्नाटक मंगलुरु में भारी बारिश ने मचाई तबाही। रेड अलर्ट जारी, एनडीआरएफ तैनात। मंगलुरु में भारी बारिश ने बढ़ाई मुसीबत। सड़कों पर फंसी कार, धक्का लगाते दिखे वाहन चालक। बागेश्वर घूमने आए पर्यटकों में गजब का उत्साह। बारिश के बाद पर्यटकों को हुआ हिमालय पर्वत का दीदार। महाराष्ट्र में देर रात हुई बारिश। बारिश के कारण कई इलाकों में जल जमाव। मुंबई में बीते 24 घंटे में 135 मिलीमीटर बारिश। सक्कत पंचायत, दादर टी, हिंद माता, मांडवी पोस्ट ऑफिस सहित कई इलाकों में जलभराव। मई में आए मानसून ने मुंबई को भिगोया। बारिश ने तोड़ा 107 साल का पुराना रिकॉर्ड। मुंबई के अलग अलग हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना। 50 से 60 किलोमीटर की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। मुंबई में बारिश के कारण रेल और मेट्रो की रफ्तार पर लगा ब्रेक। लोगों को आने जाने में परेशानी। पंचकुला में एक परिवार के 7 लोगों ने जहर खाकर आत्महत्या की। मासूम बच्चे भी थे शामिल। कार में मिले सभी की शवों के पास मिला सुसाइड नोट। आर्थिक तंगी बताई आत्महत्या की वजह। वलसाड़ में देखा महंगी कारों का काफिला। पुलिस से बचने के लिए सभी कारों से नंबर प्लेट हटाई। वीडियो वायरल हुआ। सहरसा में अपराध का कहर। सरकारी कॉलोनी में युवक को गोली मारी। इंदौर में ऑनलाइन सट्टा खिलाने के नाम पर धोखाधड़ी, 6 लोग गिरफ्तार। बहराइच में छत पर सो रही महिला को बच्चों के सामने से उठा ले गया तेंदुआ। झाड़ियों में मिली महिला की लाश।